राइट, दीज आर द क्वेश्चंस अटैच्ड। एक सेकेंड, हाँ, ये आपके क्वेश्चन अटैच, जिन्हें एक सिंगिंग टीम में जाना है, गजल और ठुमरी किसे पसंद है और ठुमरी में किसने एनरोल नहीं किया, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन अटैच, राइट। ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, आराम से सेट निकलेगा। बस इंग्लिश का ध्यान रखना कि जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो वो तुम पूरा तरह से क्लियर हो कि हाँ यार यही इसका मतलब है। नाउ स्टार्ट। पहले मैं बना ले रहा हूँ, राइट, किस तरह से वेन डायग्राम दिखेगा। ये है टी, ये है जी, ये है बी, ये है क्यू, राइट। चलो, ओनली ठुमरी एंड कवाली आर टॉट एट सेम टाइम। यार अगर टी एंड क्यू सेम टाइम पे टॉट करे सिखाए जाएंगे तो मतलब वो जो है वो सब जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नो स्टूडेंट कैन एनरोल इन टू स्ट्रीम्स विच आर टॉट एट सेम टाइम, राइट। तो टी एंड क्यू वाले सब जीरो होंगे बिकॉज वहां पे एनरोलमेंट होंगे ही नहीं। यस और नो, टेल मी। यहाँ पे टी एन क्यू, यहाँ पे है टी एन क्यू, यहाँ पे टी एन क्यू एक साथ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये जीरो, ये जीरो, ये एंड ये जीरो। यस और नो, टेल मी, बताओ। अच्छा, राइट, ये समझ में आया ना क्यों जीरो हुआ। अच्छा, अब क्या कह रहा है, राइट, ये देखो, ये पहला पॉइंट हो। इन ऑल 100 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली टू कोर्सेज। एग्जैक्टली टू कोर्सेज में आपके 100 स्टूडेंट है, तो एग्जैक्टली टू कौन कौन से होंगे, ये होगा एक, बताओ, एक ये होगा, टी एन बी, यस और नो, एक ये होगा, यस और नो, एंड एक मान लो इसे जेड, ये होगा, यस और नो, बताओ। इनकी वैल्यू 100 दे रखी है, मतलब यार ये ले लो, पी ले लो, इसे कवर हो गया सब, बी डी जेड जी की, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली वन कोर्स इज लेस देन दैट एनरोल्ड इन एग्जैक्टली, अभी इनइक्वालिटी वाला है, ये मैं होल्ड करता हूँ, राइट। इससे टेबल नहीं भरी जाएगी, इससे सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब the number of students enrolled only in Thumri is same as only in Ghazal, which is same as only in Bhajan, right? Only Thumri, only Ghazal, only Bhajan, yes or no, ये तीनों इक्वल है, तो I am keeping it as ट्रिपल ए। अच्छा, ये टिक लगा दो। The number of students enrolled in Thumri, अगेन ये रेशो वाला, इसे मैं होल्ड करूंगा। The number of students enrolled in Kawali is 30 and they are enrolled in exactly 3 courses, right? 30 स्टूडेंट कवाली में एनरोल्ड है और वो सारे के सारे एग्जैक्टली 3 वाले में, राइट। कवाली के 3 और वो सारे के सारे 3 वाले में, तो क्या स्कोप बचा है 30 का, सिर्फ ये बचा है, यस और नो, टेल मी। मतलब ये जेड, ये पी, ये सब जीरो हो जाएगा, राइट। तो ऊपर से भी पी और जेड हटा दो, यस और नो। अच्छा, बताओ पहले इतना। अच्छा, ये अगेन इनइक्वालिटी से होगा। यार मुझे पता है टोटल बैच स्ट्रेंथ कितनी है मेरी, 220, तो उसकी इक्वेशन बना ले रहा हूँ एक, ए प्लस ए ये हुआ 3a प्लस इसे ले लो ई प्लस बी सी डी ई प्लस 30, राइट। ये 220 है, यस और नो। बी सी डी 100 है, राइट, ये 30 है, तो कहने से 3a प्लस ई इज 90, यस और नो, टेल मी, यस और नो, बताओ, बताओ, राइट। चलो, और कुछ, अब देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वन एग्जैक्टली वन कोर्स is less than enrolled in exactly 3 course which is less than in exactly 2 course, right? वन कोर्स वाले कितने हैं, ए यानी 3 है, राइट। ये आपका लेस है विच आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 2 कोर्स, दिस इज लेस देन एग्जैक्टली 3 कोर्स, जो कि मेरा 100 है। यहां तक कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ो, यहां तक कंफर्म कर दो एक बार, राइट। अब मुझे पता है, राइट, क्या मुझे पता है यार, E+3 अगर मेरा 100 से कम है तो ई की वैल्यू 70 से कम होगी, पर अगेन, राइट, इससे शायद हेल्प मिल सकती है, शायद नहीं। अच्छा, बताओ, राइट।
यहाँ पे एक चीज तुम और सोचो, तो यार एक इनइक्वालिटी दे रखी है आपको E+30, राइट, जो कि 100 से कम है, हेल्प है मेरे पास, तो मुझे अब इनइक्वालिटीज पे काम करना पड़ेगा, ये सॉल्व नो एवरीवन। यार कुछ ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लैग कर रही होंगी, फिर मैं डालूंगा एंड फिर आई विल कैलकुलेट। तो मैंने ये इनइक्वालिटी हटाई उठाई, ठीक। अब मुझे पता है E+30 <100 है। अब मैंने दोनों तरफ 3a ऐड किया, क्यों? बिकॉज मुझे पता है दोनों तरफ 3 ऐड करूं, तो यहाँ 3 ऐड करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3a + E 90 है, तो 3a + E + 30 इज <100 + 3a 120 100 + 3a, या फिर जो मेरा a है, राइट, जो मेरा a है, राइट, ये बड़ा होगा मेरा 6.66 से। बताओ, टेल मी, राइट। और समझ में आया कर, मैंने बस थोड़ा सा मैनिपुलेट किया चीजों को अपने फायदे के लिए, बताओ। और यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट था, इसका तो हो गया काम, राइट, यहाँ टिक लगा। ये रेशो का भी सोल्व करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली वन कोर्स इज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कवाली। एग्जैक्टली वन कोर्स इज लेस देन कवाली, तो 3a इज लेस देन 30 या फिर a इज लेस देन 10। तो अब तुम समझे, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज काम आ गई क्या? a 6 से बड़ा होगा और 10 से कम होगा। बताओ, टेल मी, ये मेरी इक्वेशन है, a 6 से तो बड़ा होगा, a 10 से कम होगा। क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं यार? a 9 हो सकता है, यस और नो? 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, तीन ही पॉसिबल वैल्यूज है, यस और नो? तो ई क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग? 9 3 जा 27, 27 - 90, बताओ, 53, 63, राइट, यस और नो? 8 3 जा 24, 24 के लिए 66, 7 3 जा 21, 69, यस और नो? यार ये तीन वैल्यू आई, पर मुझे पता नहीं भाई कौन सा मेरा केस है। मैंने कहा अच्छा, मुझे एक चीज गिवन थी क्या, b + c + d 100 के बराबर, अच्छा, राइट। ई लेस देन, देखो मैं कंफ्यूज क्यों, बिकॉज ए के तीन केस आए हैं और ई लेस देन 70 है, तो वो तो तीनों में आ रहा है लेस देन 70, राइट। अब आओ रेशो पे, क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट एनरोल्ड इन ठुमरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट एनरोल्ड इन गजल, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट एनरोल्ड इन भजन आर इन द रेशियो 2:3 4:3:1। तो जो स्टूडेंट ठुमरी में एनरोल्ड नहीं है उन्हें मैं क्या बुलाऊंगा? ठुमरी में जो एनरोल नहीं है, मतलब टी आना ही नहीं चाहिए उसमें, यस और नो? तो 2a + d + 30 होगा, यस और नो? 2a + d + 30, 2a + d + 30, राइट, रेशियो। गजल में एनरोल नहीं है, मतलब 2a + c। भजन में एनरोल नहीं है, मतलब b में, तो कितना होगा? 2a + b, राइट। गेटिंग इट आशु? अच्छा, अब मुझे इन चीजों पे काम करना और a और e की इन सबकी वैल्यूज फिट करना। कैसे उठाएं? चलो केस वन उठाते हैं, मतलब जहाँ पे a 9 है और e 63, और कोई भी दो रेशो उठा लो। अगर मैं उठाता हूं पहला और तीसरा उठा लिया, ये 4:1। ए अगर मैं 9 ले रहा हूं तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या होगी? ये d + 48, यस और नो? बताओ, नीचे वाली इक्वेशन क्या होगी? 18 + b, टेल मी, बताओ, तो क्या आएगा? 48 + d इज 72 + 4b, यस और नो? हाँ है ना, बताओ। या फिर मेरा d क्या आएगा? 72 48 कितना हुआ ये? 24 + 4b। मैं करना क्या चाह रहा हूँ यार, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, समझो मेरी बात। मैं बी तो है ही, मैं सी की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ बी और डी की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ बी, इन रेशियोज की मदद से, और फिर वापस इसमें डाल के आई कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। डी मेरा आ गया। अब सिमिलरली यार जुगाड़ लगा के कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। बताओ, मान लो मैंने रेशियो लिया 2a + c/2
2a प्लस बी, राइट, ये है 3:1। आई नो यार मेरा a क्या है 9, तो ये क्या आया होगा 18, यस और नो। तो 18 प्लस सी 18 प्लस बी कितना आया, ये 18 प्लस सी इज इक्वल टू 54 प्लस 3b, या फिर सी मेरा कितना है बताओ 36। अब देखो मेरे पे सी आ गया बी की टर्म्स में, डी आ गया, राइट। अब मैं इसमें डालता हूँ बी प्लस 36 प्लस 3b प्लस 24 प्लस 4b, ये मेरा 100 के बराबर है, यस और नो बताओ। सो 36 प्लस 24 इज 50, 50 प्लस 4 कितना हो गया ये, अच्छा नहीं ठीक है, 36 24 50 और 4 3 7 8, 8b इज इक्वल टू 40 और b इज 5, b आ गया मेरा 5। यार अगर मेरा b 5 आया तो d क्या आया होगा 44, c क्या आया होगा 51, यस और नो। इसमें अगर डालो, जस्ट अ सेकेंड, b 4 है, राइट, और इसके बाद d 44 c 51, राइट, a है 9 और e है 63, 9 e है 63, राइट। ये भर गई मेरी पूरी टेबल, राइट। ये हो गया एक केस जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली वन सिंगिंग टीम, राइट। अब यहाँ थोड़ी होशियारी से काम लेना, क्या यहाँ पे कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में ये तो पता होना चाहिए भाई ओनली वन केस चलेगा। कौन सा केस होगा अब वो देखना पड़ेगा, पर क्योंकि हमने पहले ही डाल के देखा ए को 9 और ई को 63 और ये केस चल गया, तो इसका हिंट क्या है सर, दिस इज द ओनली पॉसिबल केस। मतलब तुम ये क्रॉस चेक भी करोगे दोनों तो भी तुम्हारे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हो सकता है बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या बी की वैल्यू डेसिमल में आने लगे। गेटिंग इट, समझ पा रहे हो, इस तरह से पेपर में यू कैन सेव योर टाइम। क्वेश्चन को देखा भाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड है नहीं, एक ही टाइप का आंसर आएगा, तो मतलब एक ही केस एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। अब ये देखो, इसको एक तरीके से सोचने का है, क्या तरीका है, इन एग्जैक्टली वन सिंगिंग टीम, देखो एक बार सुन लो, राइट। सर एग्जैक्टली वन सिंगिंग टीम है, राइट, ये टिप्स बता रहा हूँ काम आएंगे। एग्जैक्टली वन सिंगिंग टीम क्या है, 3a की वैल्यू है, यस और नो, यस और नो, सोचो और बताओ, राइट। सर अगर मैं केस 1 लिया हूं तो मेरा 3a की वैल्यू कुछ और आएगी, केस 2 लिया हूं तो 3a की वैल्यू कुछ और आएगी, केस 3 लिया हूं तो 3a की वैल्यू कुछ और आएगी, बिकॉज a की वैल्यू चेंज होती जा रही है, राइट, यस और नो। तो मतलब आपका गिवन क्वेश्चन में कहीं देना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड करके, ये गिवन नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली क्या गिवन है आंसर, मतलब सर सिर्फ एक केस आपका बन रहा है। गेटिंग इट, यस और, तो इसके हिसाब से आंसर इज 27। हाउ मेनी स्टूडेंट एनरोल्ड इन बोथ गजल एंड ठुमरी,